जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आगामी समय जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। इतिहास दोहराया जाएगा। कह सकते हैं कि इस दौरान शून्य से शिखर का सफ़र आपका आरंभ होने जा रहा है, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण ग्रह आपके कुछ इस स्थिति में आ रहे हैं कि आपके जीवन की तमाम नकारात्मकता, तमाम दुश्चिंताएँ, तमाम जो व्याधियाँ हैं, वो दूर होने जा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 ग्रह जिसमें से 2 पाप ग्रह हैं, जो कि देखिए सात्विकता में अगर बात करें तो इनके पास कोई इसके लिए कोई कारण नहीं है, किंतु एक ग्रह इन दोनों को ही प्रभावित कर रहा है और साथ में ये ग्रह भी उस ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी 2 ग्रहों का किसी प्रकार का संबंध बनता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रह उनको प्रभावित करता है, दोनों का समान परस्पर योगदान होता है। तो देखिए, ज्योतिष के आधार पर इन्हीं तथ्यों के बारे में पूर्णतया चर्चा करते हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, हर राशि के लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए तो विशेष महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि आपके सबसे योग कारक प्लेनेट यानी राहु और केतु, जिनको कि धन का पहाड़ भी कहा जाता है, धन के ही भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ परेशानियाँ भी निकल कर आएँगी, कुछ आपके लिए एहतियात भी निकल कर आएगी और कुछ आपके लिए सात्विकता भी निकल कर आएगी और कहें तो सात्विकता ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। पिछला जो हमने वीडियो दिया था आपको, वह वीडियो सिर्फ राहु से संबंधित था, किंतु आज हम तीनों ही ग्रहों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यह ग्रह जो है काफ़ी लंबे समय तक एक भाव में निवास करते हैं। अगर हम राहु केतु की चर्चा करें तो ये पूरे 18 माह एक भाव में निवास करते हैं। बहुत लंबा समय होता है किन्हीं स्थितियों के लिए। अगर ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुंदर उच्चतम बन रही हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपके 18 माह वह स्थितियाँ आपकी यथावत रहने वाली हैं। और अगर आपके लिए परेशानियों भरा समय निकल कर आ रहा है, तो फिर समझ लीजिए संबंधित भाव से संबंधित आपके पूरे 18 माह परेशानियाँ बनी रहेंगी। गुरु की चर्चा करें, गुरु 1 वर्ष एक भाव में निवास करते हैं, तो गुरु यहाँ पर आपके लिए संबंधित चीज़ों में जो भी चीज़ें आपके लिए निकाल कर लाएँगे, सात्विकता से पूर्ण निकाल कर लाएँगे। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि किन-किन भावों से संबंधित या कहाँ-कहाँ से आपके लिए नेगेटिविटी निकल कर आ रही है या कहाँ से आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है। प्रयास आपको करना है, सही दिशा में, सही समय पर किया गया सही प्रयास आपके जीवन की दिशा दशा दोनों ही बदलता है। तो चलिए, यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके 14 मई को गुरुदेव आपके षष्ठ भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में होंगे। देखिए, मिथुन राशि में इनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। मिथुन राशि में ये आपके लिए ना तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा निम्नतर प्रभाव देते हैं, सामान्य प्रभाव इनके रहते हैं। किंतु सात्विकता तो इनकी है ही, अमृत तो इनका है ही, जो कि आपके षष्ठ भाव से निकल कर आएगा। आपने महान विभूतियों को देखा होगा जिन्होंने अपने दम पर प्रयास करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं, कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिन्होंने, उनके सभी के त्रिक भाव बेहद बलवान थे। त्रिक भाव बलवान होने का मतलब ये होता है, देखिए चाहे वो आपका षष्ठ हो, अष्टम हो या फिर आपका द्वादश हो, त्रिक भाव बलवान होने का मतलब ये होता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ नहीं आएँगी, परेशानियाँ आएँगी और बड़ी-बड़ी आएँगी। किंतु क्या है, उन परेशानियों से निपटने के लिए आपकी बुद्धि इतनी तैयार होगी। और कभी-कभी तो ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा बलवान ये भाव होते हैं, तो जो भी आपके ऊपर परेशानी आने वाली होती है, आपके माइंड में उसकी छवि यानी कि जिसे एक तरीके से कहा जा सकता है पूर्वाभास। तो ये पूर्वाभास तो इस दौरान गुरुदेव आपको देते रहेंगे। गुरुदेव का षष्ठ भाव में आना यानी आपकी पूर्वाभास और प्रतिरोधक क्षमता दोनों ही बेहद बलवान रहने वाली हैं। परेशानियाँ आएँगी, उनको पहले से आप भाँप लेंगे और उन परेशानियों से संबंधित निवारण भी
आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा, या हो सकता है कि परेशानियाँ बाद में आएँ और उनके लिए प्रिकॉशंस आप पहले ले लें। तो ये यहाँ पर बैठकर गुरुदेव का प्रभाव रहेगा, और गुरुदेव यहाँ पर देखिए केतु के साथ लाभ संबंध बनाएंगे। केतु भी परम सात्विक ग्रह हैं, किंतु क्या है कि ये राहु की दृष्टि में होने के कारण आपको दुष्प्रभाव देते रहते हैं, किंतु राहु के प्रभाव भी यहाँ अब आपके लिए परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये शनि की राशि में है, और शनि इस समय पर बैठे हुए हैं आपके मीन राशि में। मीन राशि जो कि गुरुदेव की राशि है, तो इस समय शनि के अंदर भी थोड़ा सा प्रतिरोधात्मक रवैया देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि देव देखिए कोई भी ग्रह हो, वो राशिपति के अनुसार कार्य करता है। अब जब प्रतिरोधात्मक क्षमता गुरुदेव विकसित करेंगे, तो उसका प्रभाव आपके पराक्रम भाव से भी देखा जाएगा। यहाँ से संबंधित भी कि आपने कौन सा प्रयास किया है और उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, या कौन सा प्रयास आपने ऐसा किया है जिसका आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा या फिर निगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ये चीज़ें आपको पहले से ही आभास हो जाया करेंगी। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है, जो कि कह सकते हैं कई वर्षों बाद बना हुआ है। दूसरे इस दौरान एक चीज़ और विशेष होगी कि गुरु की चाल जो होगी अतिचारी चाल होगी। यह लगभग 800 वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है कि गुरु की अतिचारी चाल है। और ज्योतिष का एक सूत्र अगर हम चर्चा करें इस दौरान, देखिए राहु परम नकारात्मक ग्रह है। ये जहाँ से संबंध बनाते हैं या जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं, और इनके बारे में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये 6 भावों को ब्लॉक करते हैं। ज़िंदगी जो होती है, आपका जीवन, वो 12 भावों का नाम होता है। आपके जन्म के समय ही आकाश मंडल को 12 भावों में विभक्त कर दिया जाता है, और 12 भावों को हम कुंडली के रूप में विश्लेषित करते हैं। तो देखिए राहु का गुरु के प्रभाव में आना या गुरु का राहु के प्रभाव में आना, दोनों ही स्थितियाँ जो होती हैं बहुत ही उत्तम होती हैं। अब अगर चर्चा करें इस दौरान, तो देखिए गुरु की अगर यहाँ से देखें तो नवम दृष्टि राहु को प्रभावित कर रही है, और राहु की पंचम दृष्टि गुरु को प्रभावित कर रही है। तो गुरु से संबंधित, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि है जो वो कर्म दिखाती है आपका, कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, किस दिशा में कर्म कर रहे हैं। तो जब आपका कर्म ही इस दौरान सात्विकता और नैतिकता से जुड़ जाएगा, आध्यात्मिकता से जुड़ जाएगा, तो फिर आपके लिए दुष्प्रभाव कहाँ से निकल कर आएगा। जब आपने नीति पर चलकर और अपने कार्यों को सही दिशा में प्रयास किया। वैसे राहु के प्रभाव क्या होते हैं? येन केन प्रकारेण, झूठ बोलना पड़े, किसी के हक का हनन करना पड़े, या फिर किसी को हमें रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े, लेकिन मुझे मेरी प्राप्य चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। राहु का ये उद्देश्य होता है। किंतु जब उसमें गुरु जुड़ जाएंगे, देखिए इस दौरान क्या होगा, क्योंकि राहु इस समय धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन से संबंधित, दूसरे शनि की राशि में बैठे हुए हैं, धन से संबंधित आपके अंदर शॉर्टकट्स भी के लिए भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि ये सोच है, और सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवन को संचालित करने के लिए। तो सोच जब आपकी इस दौरान धन से भी जुड़ी होगी, और साथ में गुरु का प्रभाव होने के कारण नैतिकता से भी जुड़ी होगी। देखिए राहु की नवम दृष्टि जो होती है, वह अमृत तुल्य मानी जाती है, और गुरु की नवम दृष्टि जो होती है वह भी अमृत तुल्य होती है, और सबसे ज़्यादा अमृत इसी दृष्टि में भरा होता है। तो जब ये नवम दृष्टि राहु पर जाएगी, तो यह बहुत ही सात्विकता से, यानी शॉर्टकट भी अगर आप लेना चाहेंगे, तो उसमें भी इन चीज़ों को देख लेंगे कि किसी के हक का हनन ना हो, किसी की मान मर्यादा ना जाए, किसी को आपको रास्ते से ना हटाना पड़े, बल्कि उसके पास से ही आप रास्ता निकाल लेंगे। बहुत ही विलक्षण यह योग निर्मित हो रहा है। राहु गुरु का नवम पंचम, ज्योतिष के तमाम शास्त्रों में कहीं पर भी इसे दुर्योग नहीं माना जाता है, इसे सुयोग में माना जाता है, राजयोग माना जाता है। क्योंकि राहु देखिए जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। और यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव होता है वो भी वृद्धि कारक होता है। दो दो भावों का वृद्धि कारक प्रभाव आपके धन से जुड़ेगा। धन से आपका देखिए इस दौरान जुनून जुड़ेगा, धन से आपके सात्विकता जुड़ेगी, धन से आपके क्या क्रियाकलाप जुड़ेंगे। अतिरिक्त इसके ध्यान आपको ये रखना है कि इस दौरान कुटुंबियों से आपकी थोड़ी-सी, कह सकते हैं कि मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी कुटुंबी से हो सकता है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता को देखकर, या फिर जो भी प्रयास आपके हैं उनमें उन्नति को देखकर। देखिए ये तो समाज का विधान है कि लोगों के अंदर जेलसी बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती है, और जब आपका नकारात्मक समय चल रहा होता है तो क्या होता है, दुष्प्रभाव वहाँ से बहुत जल्दी आपके लिए उत्पन्न हो जाते हैं। मजाक उड़ाने लगते हैं कि यह व्यक्ति तो नकारा है,
तो यहाँ पर आपके कुछ कुटुंबियों के साथ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। भक्ष्य-अभक्ष्य का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। और देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति बहुत ही नकारात्मक होगी। तो देखिए यहाँ पर इनके लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने अभी से प्रारंभ कर देने चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी हम किन्हीं उपायों को करते हैं तो वो हमें लंबे समय में प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। और गुरु की चाल तो वैसे भी अब अत्याचारी होगी, जो कि आपको 33 तक यानी सन 33 तक प्रभावित करती रहेगी। तो यानी आप उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ग्रह आपका खराब है तब भी और ग्रह आपका शुभ है तब भी। क्योंकि ग्रह खराब होता है तो उसमें शुभता आने लगती है उपायों को करने से, और शुभता होती है तो उसमें बल आने लगता है। जितना ज़्यादा बल होगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। तो देखिए राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। आप सात्विक जितना ज़्यादा रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। यदि गुरु की स्थिति बहुत ज़्यादा विषम है बर्थ चार्ट में, तो फिर आप नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालें। इसके अतिरिक्त देखिए, जो भी लोग धर्म स्थान पर जाते हैं, उनके लिए तो बहुत उत्तम है कि धर्म स्थान पर वो जाकर वो पहले ही गुरु को एक्टिव किए हुए हैं। देखिए, एक्टिव करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी क्या होता है, हमारे घर में कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं कि जिनसे हमारे ग्रह पहले से ही एक्टिव होते हैं, और कुछ लोगों के तो करने पड़ते हैं। अब राहु के लिए देखिए, सफाई कर्मी को समय-समय पर कुछ प्रदान करते रहें। सफाई कर्मी को आप रात्रि को सोते वक़्त एक कॉइन अपने सिरहाने रख लीजिए, उसे दे दीजिए। सफाई कर्मी को कुछ खाने की चीज़ें दे दीजिए। ये कार्य शनिवार को ज़रूर करें। आप शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक प्रत्येक शनिवार को जलाएँ। और राहु के लिए घृत का एक दीपक प्रत्येक शनिवार को, प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद में, प्रदोष बेला शाम को सूर्योदय से 45 मिनट पहले